नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डी के दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गिजू भाई बधेका को लेकर भारतीय शिक्षा दर्शन में। तो हमने देखा कि उनके शिक्षा के उद्देश्य, उनकी पाठचर्या में कौन कौन से विषय थे, उनका अनुशासन कैसा था। इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे कि उनके शिक्षक संबंधी विचार क्या हैं, शिक्षार्थी संबंधी विचार क्या हैं, विद्यालय संबंधी विचार क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो गिजू भाई के विचार में जो शिक्षण व्यवसाय है वह विश्व के समस्त व्यवसायों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और उन्होंने कहा कि जहां अन्य व्यवसाय केवल वर्तमान से संबंधित होते हैं, वहीं जो शिक्षण व्यवसाय है या जो शिक्षक का कार्य होता है वह वर्तमान में ही नहीं बल्कि अतीत और भविष्य तीनों से संबंधित होता है। अर्थात शिक्षक का जो व्यवसाय है केवल वर्तमान से ही नहीं बल्कि भूत और भविष्य तीनों कालों के लिए होता है। और यह सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय मानते हैं। व्यवसाय है। इसके साथ साथ इन्होंने शिशु शिक्षा के विकास की बात की थी। तो इन्होंने कहा कि जो शिशु शिक्षा के बारे में शिक्षकों को नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यानी शिशु शिक्षा का ज्ञान हो इन्हें, यानी उनकी प्रकृति का ज्ञान हो, उनके लिए प्रेम हो, साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा कि शिशु शिक्षण की विधियों से ये परिचित होने चाहिए। शिशु शिक्षण की विधियों से परिचित हों। कर्तव्यपरायण हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, त्याग की प्रतिमूर्ति हों, स्नेह हो। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनका जो शिक्षक के संबंध में विचार है वह सर्वप्रथम तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रकृति को समझे, उसकी रुचियों को जाने, उसके शिक्षण विधियों को जाने कि किस प्रकार वो सीखेगा, किस प्रकार वो समझेगा। और बच्चों के व्यक्तित्व के आदर की बात करते हैं। कहते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो बच्चों के व्यक्तित्व में निखार करना है। उनसे प्रेम करिए, उन्हें देवता मानिए, उनकी सेवा करिए, उनके साथ इतना सुंदर व्यवहार करिए कि वे अपने शिक्षा को या अपने सीखने के लक्ष्यों को जो है अपने सर्वांगीण विकास करने को जो है प्राप्त करें। तो ये इनके शिक्षक संबंधी विचार थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो शिक्षार्थी के संबंध में सर्वप्रथम तो इन्होंने जो है कहा कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देने की बात किया। और बच्चों के साथ प्रेम व्यवहार के साथ जो है शिक्षक को व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लिए थे वहाँ पर
उस विद्यालय का जो वातावरण था वो भयपूर्ण था। शिक्षक बहुत डांटते पीटते थे। तो इस तरह से बच्चों का विकास नहीं होगा। उनसे प्रेम करिए, उनके साथ सुंदर व्यवहार करिए। और इस प्रकार सुंदर व्यवहार करने से क्या होगा कि बच्चे जो है विद्यालय में रोज आएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे। अच्छे व्यवहार करने चाहिए। उन्हें रुचियों पर आधारित शिक्षा दी जाए। स्वतंत्र रखा जाए। अब देखते हैं कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो हमने विद्यालय में देखा कि मांटेसरी का जो विद्यालय था वह मातृतुल्य, या जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें शिशुगृह के रूप में जो है बल दिया था। और फ्रोबेल ने उन्हें बगीचे की तरह कहा कि ये बच्चों का बगीचा है, जहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं माली के रूप में अपने पौधों का विकास करते हैं। लेकिन इन दोनों के विपरीत, यानी मांटेसरी और फ्रोबेल के विपरीत, ना तो इन्होंने इसे बच्चों का बगीचा कहा और ना ही शिशुगृह के रूप में कहा, बल्कि इन्हें बाल मंदिर की संज्ञा दी। बाल मंदिर की संज्ञा दी और कहा कि बच्चों के पढ़ने का जो स्थान है वो बाल मंदिर के रूप में होना चाहिए। बाल रूपी भगवान की शिक्षक रूपी पुजारी सेवा करें। यानी कि जो बालक है वो भगवान है और जो शिक्षक है वो उसका पुजारी है। यानी बालक को भगवान का दर्जा और जो शिक्षक है वो पुजारी के रूप में उसकी पूजा करेगा। तो पुजारी और मंदिर जैसे विचार रखते हैं विद्यालय में, और कहते हैं कि विद्यालयों को मंदिर की तरह सजाओ, उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाओ और विद्यालय में बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करिए, उनसे प्रेम करिए, उनकी सेवा करिए, उन्हें स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करिए। उन्हें किसी प्रकार का ताड़ना नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें भय मुक्त बनाना चाहिए, या विद्यालयों में प्रेम भरा वातावरण देना चाहिए ताकि बच्चे जो है खुशी खुशी विद्यालय आएँ और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करें। तो जो विद्यालय का माहौल है वो किस प्रकार रहेगा? विद्यालय का जो वातावरण है वो प्रेम पर आधारित है। उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो, उन्हें ताड़ना ना दिया जाए, ताकि बच्चे खुशी खुशी विद्यालय आएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को सजाने या उन्हें उनके भविष्य के निर्माण में। तो गीजू भाई ने अभिभावक को प्रमुख स्थान दिया है शिक्षा के प्रमुख घटकों में। अभिभावकों को शिक्षा का एक प्रमुख तत्व माना है। और उनके कर्तव्यों उत्तरदायित्वों की विवेचना भी की है। प्रमुख तत्व माना और कर्तव्यों की बड़ी व्याख्या की है।
और कहा कि बालक के विकास में शिक्षक और अभिभावक ये दोनों जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर बच्चों के विकास का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभिभावकों को शिक्षा का इन्होंने प्रमुख तत्व माना और कहा कि इनके कर्तव्य, इनके उत्तरदायित्व तो बहुत बड़े हैं और इन्हें अपने बच्चों को जो है मिल करके इनके शिक्षा का विकास करना चाहिए, इनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इन्होंने अभिभावकों से पहले अपेक्षा तो ये कहा कि स्वयं भी इन्हें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। इन्हें जो है दूसरे बच्चों से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, बात बात पर इन्हें डांटना नहीं चाहिए और ऐसा अवसर इन्हें प्रदान करें कि वह जो है अपने भूल का भी सुधार करने का इन्हें अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गीजू भाई ने अभिभावकों को भी बड़ा मुख्य जिम्मेदार माना है अपने बच्चों के विकास करने में या उनके सर्वांगीण विकास होने में। साथ ही साथ में इनकी जो विशेष बात है या जो विशेष तत्व मिलता है देखने को कि ये बार बार बच्चों में जो है सृजनशीलता के विकास की बात करते हैं कि बच्चा सृजनशील हो। तो बच्चों को सृजनशील बनाने के लिए अवसर मिलने चाहिए, अर्थात स्वतंत्रता इनको मिलनी चाहिए। ये खुद से कुछ करें, कुछ बनाएं, कुछ जो है रचना करें। तो बच्चों को सृजनशील बनने का इन्हें अवसर मिलना चाहिए। तो ये हमने देखा कि गीजू भाई का विद्यालय संबंधी, अभिभावक संबंधी और शिक्षक संबंधी विचार थे। यदि हम इनके विचारों को थोड़ा सा और देखें, इनका जो मूल्यांकन करें तो देखते हैं कि ये बच्चों के या मनुष्य के सर्वांगीण विकास को जो है साधन के रूप में शिक्षा को ही प्रमुख स्थान दिया इन्होंने, अन्य कोई बात नहीं कही है। और वर्तमान में भी यही स्थिति है कि बच्चों के या किसी व्यक्ति के या मनुष्य के सर्वांगीण विकास में या सामाजिक गतिशीलता में या उनके आगे बढ़ने में शिक्षा का विशेष स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका निरंतर विकास नहीं हो सकता है। और शिक्षा के उद्देश्य को देखें कि जो है इनका सर्वांगीण विकास करने की बात बार बार कहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास किया जाए। इन्हें दया, धर्म, प्रेम, परोपकार, धार्मिक नैतिक विकास इत्यादि बातें जो है बचपन काल में ही या नींव मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि ये जो गीजू भाई हैं इन्होंने शिक्षा को व्यावसायिक उद्देश्य की कोई बात नहीं की है और ना ही कोई विशेषज्ञ निर्माण की बात की है। तो शिशु काल में व्यावसायिक शिक्षा या इसकी बात करना जो है ये नहीं करते हैं, तो आलोचना जो है सटीक नहीं हो दिख रही है। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ तो हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा या विषय विशेषज्ञ होने के उपरांत उच्च शिक्षा स्तर पर ही जो है प्रदान किया जाता है। अब इनके पाठचर्या में देखें तो इन्हें जो है परीक्षा प्रधान या पुस्तकीय प्रणाली का इन्होंने विरोध किया था। अनुभव आधारित पाठचर्या के निर्माण पर बल देते हैं। ये शिक्षण विधियों में कहानी के माध्यम से पढ़ाने सिखाने को लेकर के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, कर्मेंद्रिय प्रशिक्षण इत्यादि बातों को लेकर के चलते हैं। इन्होंने जो है मॉन्टेसरी और फ्रोबेल के विधियों को तो लिया, लेकिन उनका जो है अंधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि भारतीय परिवेश में कहा कि आज के शिक्षाविदों को जो है इस तरह से इन लोगों से सीख लेना चाहिए। अनुशासन इनका स्वानुशासन था। शिक्षक इनका जो है इन्हें शिक्षक को ये जो है माँ के रूप में देखना चाहते थे या इसे इसी नाते बच्चों को जो है
बच्चे इन्हें जो है मूँछों वाली माँ के नाम से संबोधित करते हैं। गीजू भाई जो है एक समर्पित भाव से अपना शिक्षण कार्य करते थे, ईमानदारी से करते थे। इसी प्रकार शिक्षकों को शिक्षार्थियों को भी जो है इन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन करने का या इन्हें बाल देवो भव एक विचार मिलता है इनका। शिक्षार्थियों को लेकर के इन्होंने बालक को देवता समान माना और शिक्षक को पुजारी। विद्यालय के संबंध में हमने देखा कि विद्यालयों का जो माहौल था या जो विद्यालय थे वो स्वतंत्र पूर्ण वातावरण में हो, बाल मंदिर के रूप में। अभिभावकों को भी जिम्मेदारी दिया इन्होंने। ये अभिभावक का भी दायित्व बनता है अपने बच्चों को या अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करा देने से ही मात्र केवल सुख सुविधा दे देने से इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उनके लिए जो है सब कुछ त्याग करना पड़ता है। जो है उनके कार्यों की प्रशंसा किया जाना चाहिए, उनमें सृजनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। तो जहाँ तक बच्चों के अभिभावक एवं शिक्षक एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें तो शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। बस आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।